झूठ और धोखाधड़ी वाले भाषण में, और मैं समझ रही थी जो आप असल में बोलना चाह रहे हैं। मैं वो सुन रही थी जो आप बोल नहीं पा रहे थे। आपकी निगाहें जब जब उसे देख लेती, जहर टपकाती थी। जलसा खत्म होने के बाद उसने आपसे मिलने की कोशिश भी की थी। मैंने ये भी देखा कि किस तरह आप अपने उस बाइज्जत शख्स को एकदम ठंडेपन से नज़रअंदाज करके चल रहे थे। नाथ साहब, आज के बाद आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। अरुण के लिए आपके दिल में बेहद नफरत है, कुछ और नहीं है। गलत स्वभाव और आदतों के लिए। आपसे यही सुनते सुनते तो मैं बड़ी हुई हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता, बुरी होती हैं तो उसकी आदतें। बुनियादी तौर पर इंसान बुरा नहीं है, बुरी हैं उसकी आदतें। उन आदतों को भूलना होगा, जड़ मूल कर ख़त्म करना होगा, फिर देखिए ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। ज़रूरत है तो इंसान के अंदर सोए हुए उस भगवान को जगाने की। ये सब फरेब है, बेवकूफ़ों की बकवास है। सच्चाई तो ये है कि आप भी जानते हैं कि इंसान और उसकी फितरत दो अलग अलग चीज़ें हो ही नहीं सकती। दोनों एक हैं, जुदा नहीं हैं। और इंसान को आप या तो पूरा का पूरा कबूल कर सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं। कई बार तो आप चुन ही नहीं सकते। और इंसान के अंदर के हैवान को सुलाकर भगवान को जगाना एक ऊट पटांग ख्याल है। इन सब बातों को समझने के लिए आपकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी के 20 साल गंवाने पड़े। अपने तजुर्बे की बुनियाद पे सीखना पड़ा। अरुण अटोले नाम के आदमी से मिलना पड़ा। जो कुछ आपने मुझसे छुपाया था वो अरुण अटोले ने मुझे दिया। एहसान तो उसका मानना चाहिए मुझे। आप किया कीजिए बातें तफसील से और ठंडे दिमाग से। मेरे पास वक्त नहीं, ठंडा दिमाग भी नहीं। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने खातिर जाना है। रात को जब अरुण नशे की हालत में धुत मेरे सामने आता है तो आइएगा कभी, अगर हिम्मत हो तो। होंठों पर, चेहरे पर, जिस्म के एक एक कोज़ू में अरुण एक दरिंदा होता है। जानवर से उसकी फितरत बिल्कुल अलग नहीं होती। शुरू में मैं पागलों की तरह अपने उस अरुण को ढूंढा करती थी जो बुरी फितरत का नहीं था। वही धुन सवार कर लेती थी, बाहों में समेट लेती थी। लेकिन तजुर्बे ने सिखाया ऐसा कभी नहीं होता। जानवर भी अरुण होता है और आशिक भी अरुण होता है। राक्षस भी अरुण है और शायर भी अरुण ही है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सा राक्षस है और कौन सा शायर। प्यार की मस्ती में सुनी है गंदी गंदी गालियां और पिटते कुटते वक्त अचानक जज्बाती और गहरे बूसों की बारिश। इस भयानक दुर्घट से थक हार कर जब टूटता जिस्म सो जाता है और सुबह उठकर काम में लगता है तो हाथ लगती हैं दर्द को छलकाती हुई 4 अधूरी कविता की जज्बाती सत्र। उन सत्रों से फिर से प्यार करना शुरू करते हैं और उधर कान में पड़ती हैं नीच और कमीने मंसूबे कि किस तरह फला ईमानदार मुखलिस को उल्टे छुरे से मूंढा जाए। मुझे बताइए, कौन से जानवरपन को जड़ से ख़त्म करूं? कौन से भगवान को जगाऊं? बतलाइए। इन सब को मिलाकर अरुण बना है और जैसा बना है मुझे उसे वैसा ही कबूल करना है, क्योंकि मैं उसे रद्द नहीं कर सकती।